नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अरुण शर्मा के आज इसके यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये एक स्टडी चैनल है और इस पर हम आपके लिए स्टडी से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो है हम 9th क्लास के लिए वीडियो लेकर आए हैं और जल्द ही हम दोबारा एक बार 10th क्लास के लिए वीडियो लेकर आएंगे अगली पोएम की। और जिन बच्चों ने जो 10th क्लास के बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जाकर देख लें। और हमने आप सभी के लिए एंटोनियम एंड सिनोनियम्स की वीडियो भी अपलोड कर ली है, तो आप उसे भी ज़रूर देखें। वो भी आपके लिए जो वोकेबलरी है उसके लिए बहुत यूज़फुल है, और रशिया से रिलेटेड जनरल नॉलेज के लिए भी हमने आपके लिए एक वीडियो अपलोड करी है, तो आप उसको ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी को दिख रहा होगा जैसे कि इस फोटोग्राफ में कि इंग्लिश की जो 9th क्लास की बिहीव जो पोइट्री सेक्शन है, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो आज पहली पोएम है वो है द रोड नोट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जैसा कि आप सब फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ऐसे दिखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि देखिए फ्रेंड्स, आज हम जो है इस पोएम के पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर में इस मेन पोएम में है क्या। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। द रोड नोट टेकन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1916। देखिए जो फ्रेंड्स, ये जो कविता है द रोड नोट टेकन जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखी है वो 1916 के अंदर पब्लिश हुई थी। द पोएम हैज ए डीप थॉट। जो ये कविता है इसके ऊपर एक गहरा विचार है। देखिए, ऑन द सरफेस द पोएम रिलेट अ सिंपल इंसिडेंट। ऊपर से यह कविता एक सरल घटना को प्रस्तुत करती है, जैसे कि एक बहुत ही सिंपल सी घटना है जिसको अंदर जो कवि ने इसके अंदर वर्णन किया है। और आपको मैं बता दूं कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं वो प्रकृति प्रेमी कवि हैं और एक अमेरिकन पोइट है। और जैसे कि इस कविता के अंदर आगे लिखा है कि ट्रेवलर इज ट्रेवलिंग थ्रू अ जंगल, की जो एक यात्री है वो क्या कर रहा है कि जंगल से जा रहा है, जंगल के बीच से जा रहा है। ही कम्स टू अ पॉइंट वेयर द रोड डिवाइडेड इनटू टू रोड। वो एक ऐसे रास्ते से जा रहा था जो आगे रास्ता जाकर दो भागों में बंट जा रहा है। ही हैज टू चूज बिटवीन द टू रोड्स। उसके सामने एक निर्णय आता है कि वो उन दो में से किसी एक को चुनेगा। आफ्टर ए केयरफुल थॉट, बहुत सोचने के बाद, ही मेक हिज चॉइस, उसने अपना चयन कर लिया है। बट आफ्टर सम टाइम ही बिकम्स डाउटफुल अबाउट हिज चॉइस। परंतु कुछ समय बाद उसे अपने संदेह होता है अपनी चॉइस के ऊपर। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देख रहे हैं कि ये क्या कह रहा है कि ही वंडर्स इफ इट हैड नॉट बीन बेटर ही इफ ही हैड टेकन द अदर रोड। इसमें क्या कहा है, वह सोचता है कि शायद अधिक अच्छा होता यदि उसने दूसरी सड़क चुनी होती। बट द पोएम हैज अ हिडन मीनिंग, लेकिन इसके अंदर एक गहरा राज छिपा हुआ है। इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग द राइट चॉइस। इस कविता में एक सही रास्ता चुनने की जो समस्या है वो हमारे सामने आ रही है। द टू रोड here are a symbolic of the confusion we face, we have to make a decision in life। देखिए फ्रेंड्स, जो ऐसा कंफ्यूजन है वो हमारी लाइफ में भी कई बार हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि विच इज द बेटर रोड, कि कौन सा रास्ता सही है। इज द डिसीजन करेक्ट, यदि डिसीजन जो है जो हमारा जो हमने डिसीजन लिया है वो अगर सही है, वेयर विल इट लीड, वेयर इट लीड। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि हम वहां पर आगे चलेंगे कि कौन सी जो सड़क है वो अच्छी होगी और यह क्या मेरा निर्णय सही है, यह सड़क मुझे कहां लेकर जाएगी। क्या शुड आई हैव मेड अनदर चॉइस, का मुझे दूसरा रास्ता चुनना चाहिए था। केवल सड़क का अंत ही इन सब संदेहों को दूर कर सकता है। यानी कि जो कहा है कि लास्ट लाइन क्या है, ओनली द एंड ऑफ ए रोड कैन पुट दीज डाउट्स एट रेस्ट। कि जब रोड खत्म होगी तो वो ही इस बात का जो है हमारा संदेह कि कौन सी रोड सही है उसको दूर करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। आगे जो पोएम का पहला स्टेंजा आता है, और पोएम का पहला स्टेंजा क्या कहता है फ्रेंड्स कि
द टू रोड डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो येलो वुड है वो पतझड़ की ऋतु के लिए इस्तेमाल है किया गया है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। देखिए अंडरग्रोथ जैसे कि बशेज यानी कि झाड़ियां, वुड यानी कि जो जंगल है, और डाइवर्ज यानी कि डिवाइडेड हो जाना, दो भागों में बंट जाना। तो फ्रेंड्स इसके अंदर इसने क्या कहा है कि टू रोड डाइवर्ज इन येलो वुड एंड आई सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर जो कवि है उसने क्या कहा है कि इसने कवि ने ऐसी व्यवस्था का वर्णन किया जहां उसको एक विकल्प चुनना है। देखिए जो येलो वुड मैंने बताया, जैसे कि एक पतझड़ के महीने के अंदर कविता लिखी गई है। वह जो कवि है वो क्या कर रहा है, जंगल से सड़क से जा रहा है। अचानक जिस सड़क पर वो जा रहा है वो आगे दो भागों में बढ़ जाती है। अब कवि के सामने एक समस्या आकर खड़ी हो जाती है कि वो कौन सा रास्ता चुने। कुछ देर तक वो निर्णय नहीं ले सकता कि कौन सा रास्ता सही है। जहां तक वह देख सकता है वह सड़क को देखता रहता है। वह उस बिंदु तक देखता है जहां तक वो सड़क बिल्कुल मुड़ नहीं जाती झाड़ियों में। जैसा कि हम कई बार देखते हैं ना, जैसे हमारे सामने कोई सड़क होती है, वो जैसे थोड़ी दूर देखते वो देखता है कि मुड़ जाती है। वो कहां तक, वहां तक वो कभी देखता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ये लीजिए, इस पहरे की आपके लिए कंप्रीहेंशन आ चुकी है। फटाफट कर लेते हैं कि बताइए पोएम के जो पोइट हैं वो कौन है और इस पोएम का नाम क्या है। तो द रोड नॉट टेकन पोएम है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा ये लिखी गई है। चलिए ये देखिए, वेयर वाज द पोइट स्टैंडिंग। जो पोइट है वो कहाँ खड़ा है। द पोइट वाज स्टैंडिंग एट ए प्लेस वेयर टू रोड्स डाइवर्स्ड। पोइट वहां, जो कवि है वो वहां खड़ा है जहां दो रोड दो भागों में मुड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्या है, वाई डिड ही फील सॉरी। तो जो सॉरी क्यों फील करता है, ही फेल्ट सॉरी बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल द बोथ रोड। वो इसलिए माफी मांग रहा है क्योंकि वो दोनों रोड पर एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकता। वेयर डिड द पोइट लुक फॉर लॉन्ग टाइम। क्या देखता है, द पोइट लुक वन रोड फॉर लॉन्ग टाइम। वो क्या करता है, एक ही रोड को कई देर तक देखता है। फाइंड कीजिए, जो पैसेज हमने पढ़ा उसमें टुक अ टर्न। टुक अ टर्न का क्या मतलब है, तो देखिए फ्रेंड्स इसका मतलब डाइवर्स्ड है, यानी कि जहां दो रोड डिवाइड हो रही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। अगला स्टेंजा है कि देन टुक द अदर जस्ट अ फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। ये स्टेंजा है फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फेयर का मतलब होता है गुड यानी कि अच्छा। क्लेम का मतलब होता है डिमांड यानी कि दावा करना। वांटेड वियर का मतलब है टॉर्न आउट यानी कि घिसी हुई नहीं थी कोई चीज, जो मैं आपको अभी पैसेज में बताऊंगा कि क्या घिसा हुआ नहीं था। और वॉर्न का मतलब है फ्रिक्वेंटली यूज्ड यानी कि घिसी हुई। टॉर्न आउट का मतलब है कि वो घिसी नहीं हुई है, और वॉर्न का मतलब है कि वो फ्रिक्वेंटली यूज्ड यानी कि उसको घिसी हुई है, उसको यूज किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं फटाफट इस पहरे में इसने क्या कहा। तो क्या कहा कि देन टुक द अदर जस्ट अ फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। कुछ देर तक झिझकने के बाद कवि क्या करता है, दूसरी सड़क को अपना लेता है। अब यह पहले की सड़क की तरह अच्छी थी। क्या है, पहले की सड़क की तरह से ज्यादा अच्छी है। वो क्यों है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर थो एज फॉर द पासिंग देयर एंड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। कि मगर कवि के चयन के पीछे कारण था। अब क्या कारण था कि वो दूसरी सड़क इसलिए चुनता है क्योंकि उस पर ज्यादा लोग नहीं गए हुए हैं। उसकी जो घास उगी होती है सड़कों पर वो घिसी नहीं हुई है। जो पहली सड़क है उस पर ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं।
आना जाना ज्यादा है लोगों का, क्योंकि जो लोग जब चलेंगे नहीं, जब उनके कदम नहीं रखे जाएंगे तो वो घास नहीं घिसेगी। लेकिन एक बिंदु तक दोनों सड़कें लगभग समान रूप से घिसी थी। यहां सड़कों का चुनाव व्यवसाय के चुनाव का प्रतीक है। और ये पंक्तियां बताती है कि आखिर कवि ने भविष्य के रास्ते का चुनाव कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी बातें आ जाती है। हम ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं कि जहां हमें एक रास्ता चुनना होता है और हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं, और हमें किसी एक को चुनना होता है, और जो हमारे लिए सही होगा हमें वही चुनना चाहिए। और यही कवि के सामने भी समस्या है। यदि कवि सही रास्ता नहीं चुनेगा तो वो गलत रास्ते पर जाएगा और कोई समस्या का उसको सामना करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये लीजिए, इसके कंप्रीहेंशन आपके सामने आ चुके हैं। फटाफट इसको भी सोल्व कर लीजिए। तो इसके कंप्रीहेंशन देखिएगा फटाफट। क्या है कि विच रोड डिड द पोइट टेक फर्स्ट और द अदर। तो वो क्या करता है कि जो सेकंड रोड है उसको चुन लेता है, यानी कि वो अदर रोड चुन लेता है, पहली नहीं चुनता, अदर यानी कि सेकंड है। चलिए ये बताइए, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द रोड। कंडीशन कैसी है रोड की, जो हालत है वो कैसी है, तो वो ग्रासी है, क्योंकि वहां ज्यादा लोग नहीं जा रहे हैं तो वो ग्रासी रहने वाली है। ये देखिए कि विच रोड हैज ए बेटर क्लेम फॉर सिलेक्शन। क्या है, द सेकंड रोड हैज द बेटर क्लेम फॉर ए सिलेक्शन। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि क्लेम का मतलब क्या था, बताइए फ्रेंड्स। क्लेम का मतलब क्या है, क्लेम का मतलब है कि डिमांड, यानी कि दावा करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं थर्ड स्टेंजे पर। थर्ड स्टेंजा क्या कहता है कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how we leads on the way, I doubt if I should ever came back। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी वर्ड मीनिंग देखेंगे। तो वर्ड मीनिंग क्या कहते हैं, बोथ यानी कि दोनों रोड है, टू रोड्स। नो स्टेप्स, फ्रेंड्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक का मतलब क्या है, नो चेंज इन द शेप, कदमों के नीचे कुचले जाने के कारण वह पत्ते काले नहीं पड़े थे। तो फ्रेंड्स, अब जो है इस पहरे को समझेंगे कि पहरा हमसे क्या कह रहा है। तो क्या कहा गया है पहरे में कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। क्या कहा कि इन पंक्तियों में कवि ने कहा कि दोनों सड़कें पीले पत्तों से ढकी हुई है, क्योंकि पतझड़ की ऋतु चल रही है, जब पत्ते पीले हो जाते हैं और जब वो झड़कर उसकी जगह जब नए पत्ते आते हैं, तो जिस ऋतु में जो पत्ते झड़ते हैं तो वो पतझड़ की ऋतु है। तो उसने क्या कहा कि जो दोनों सड़कें हैं वो पीले पत्तों से ढकी हुई है, यानी कि पतझड़ की ऋतु का वर्णन चल रहा है। ये पत्ते यात्रियों के पैरों से कुचले नहीं गए, क्योंकि उस रोड पर कोई जा ही नहीं रहा। इसका अर्थ यह था कि उन सड़कों पर कोई गया नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे इस कवि ने क्या कहा, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। इसलिए उन सड़कों के बारे में कोई भी व्यक्ति कवि को कुछ नहीं बता सकता था, उसको चयन स्वयं करना था। अंत में उसने निर्णय लिया है, क्या लिया उसने निर्णय, कि वह पहली सड़क का प्रयोग किसी और दिन करेगा। उस दिन तो वो सिर्फ सेकंड रोड है, जो दूसरी अनदर रोड है, उस पर ही जाएगा। आगे क्या कहा कि येट नोइंग हाउ वी लीड्स ऑन द वे, कि उसने दूसरी सड़क ले ली जिसके बारे में लगता था कि उस पर कम लोगों ने यात्रा की है। परंतु जब वह कुछ देर निकल गया तो उसने सोचने लगा कि क्या उसने ठीक किया है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। उसने कुछ देर तक समय के लिए सोचा, फिर उसने सोचा कि क्या उसने ठीक चयन किया है। तो क्या कहा कि आई डाउट इफ आई शुड एवर केम बैक। मगर अब उसने अपने चयन के परिणाम को उसको भुगतना ही पड़ेगा। अब उसने वो रास्ता चुन लिया है, अब उसे उस रास्ते पर जाना ही पड़ेगा। अब उसके जो कदम है उसको पीछे हटाना कठिन है। समझ में आई फ्रेंड्स, यानी कि आपने भी जो अपने जीवन में चुन लिया, अब उससे पीछे बिल्कुल नहीं हट सकते, आपको उस रास्ते पर चलना ही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं।
आगे इस पैरे के कंप्रीहेंशन है, तो फटाफट इसकी कंप्रीहेंशन कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो कंप्रीहेंशन में क्या आ रहा है, पहले ये बताइए कि जो ये पोएम है, ये जो पोएम की लाइंस है वो किस पोएम से ली गई है, तो द रोड नॉट टेकन से ली गई है। वर देयर ब्लैक लीव्स ऑन द रोड, क्या काले पत्ते थे, नहीं थे, काले पत्ते नहीं थे, मैंने बताया आपको पैरे में। डिड ही ट्रेवल अलोंग द फर्स्ट रोड, नहीं वो उसने नहीं किया, उसने अदर रोड चुनी, कि उसने पहले ही पैरे में कह दिया कि वो पहली रोड का प्रयोग जो है वो किसी और दिन करेगा। वट डिड द डाउट, अब उसका डाउट क्या है, डाउट ये था कि ही वुड एवर केम बैक, अब वो वापस नहीं आ सकता। वट वॉज द पोइट डिसीजन अबाउट द फर्स्ट रोड, फर्स्ट रोड के बारे में उसका क्या था, द पोइट केप्ट द सेकंड रोड टू ट्रेवल ऑन इट सम अदर डे, उसने क्या कहा कि आज तो मैं दूसरी रोड पर चलता हूं और इसका मैं प्रयोग कभी किसी और दिन करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले स्टेंजे पर चलते हैं, जो स्टेंजा 4 है और ये इस पोएम का लास्ट स्टेंजा है। तो क्या कहता है, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, two road diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। तो डाइवर्स्ड का मैंने आपको बताया था कि डिवाइड हो जाना, दो भागों में बढ़ जाते हैं। वुड का मतलब मैंने आपको बताया था जंगल है। तो चलिए फ्रेंड, इसकी मैं आपको फटाफट हिंदी बताता हूं कि ये क्या कहना चाहता है, कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कवि को दो रास्तों में से कोई एक चुनना था, ठीक है, उसने रास्ता भी चुन लिया। जब सड़क पर कुछ देर वह चल चुका था, उसको संदेह हुआ कि क्या उसने ठीक चुना है कि गलत चुना है। समझ में आई फ्रेंड्स आपको, भी उसने, अब उसको संदेह हो रहा है कि उसने सही चुना है कि गलत चुना है। यानी कि सोचो फ्रेंड्स कि मान लो अगर आपको फतेहाबाद से हिसार जाना है, आपको मैं बता दिया कि आप नेशनल हाईवे 9 से NH9 से जाओ, और आप सोच रहे हो भी मैं NH10 पे आप चले जाओ, और फिर कई देर बाद में सोचो कि क्या मैंने रास्ता सही लिया है। तो वही बात है फ्रेंड्स कि आपको बिल्कुल रास्ता आपको पहले ही सही चुनना होगा। आगे क्या कहता है कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड एंड आई, शायद अच्छा होता यदि उसने दूसरा रास्ता लिया होता, यदि उसने दूसरा रास्ता चुना होता तो उसका शायद आज जीवन भिन्न होता, परंतु वह अपना चयन अब कर चुका है और वो उसको बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला। आई टुक वन लेस ट्रेवल्ड बाई, भले ही उस पर बहुत ही कम लोगों ने जो है ट्रेवल किया है, लेकिन अब उसे इसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। अब उसको इस चयन के जो है, जो उसने इसका चुनाव किया है, अब उसका भुगतान इसको भरना ही होगा। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, कि उसके भविष्य की खुशी इसी चुनाव पर निर्भर करती है, परंतु वह कभी यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि उसका चुनाव सही था या गलत था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रही है आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे आपके लिए कुछ कंप्रीहेंशन है इसी स्टैंजा के, तो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। जो पोएम है वह द रोड नॉट टेकन से ली गई है। पोइट इसका जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी है। दो रोड डाइवर्स हो रही है, जो पॉइंट है वो कौन सी लेता है, तो लेस ट्रेवल्ड बाय, उस रोड को चुनता है जिसमें बहुत कम लोगों ने सफर किया है। व्हाट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, क्या होता है, तो सिलेक्शन है रोड का, वो डिफरेंस है। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको जरूर देखेंगे क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फटाफट पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि डाइवर्ज इन द फॉरेस्ट क्या है, तो टू रोड डाइवर्ज इन द फॉरेस्ट, जंगल में दो रोड बन रहे हैं। कलर ऑफ द फॉरेस्ट डिस्क्राइब्ड, कलर कैसा है, तो येलो कलर्ड है। हाउ मैनी रोड ट्रेवल, जो पॉइंट है वो किस पर, तो वन रोड, अकेली रोड है। येलो वुड का क्या मतलब है, तो जंगल इन ऑटम सीजन, पतझड़ की ऋतु का वर्णन है। दो पॉइंट सिलेक्ट द फर्स्ट और सेकंड, जो पॉइंट है वो सेकंड रोड है सिलेक्ट करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे आपके लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। क्या है कि हाउ मेनी रोड्स आर मेंशन्ड, कितनी रोड है, तो दो रोड है। येलो वुड का क्या मतलब है कि जो मंथ है, जो पतझड़ की ऋतु है वो है। जो टू रोड्स द पॉइंट कुड ट्रेवल, तो वन, एक ही रोड पर वो ट्रेवल करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आपकी जो आज ये कविता है द रोड नॉट टेकन, ये पूरी हो चुकी है। तो इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। आप सभी को यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये पहुंचे और आप जो ऑनलाइन क्लासेस है इसका पूरा पूरा लाभ उठा सके। और यदि फ्रेंड्स आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और पास का बेल आइकन भी जरूर दबाइए
थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स लॉट, जय हिंद।